ज्ञानदीप के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, फीटर में चैप्टर है बंधक फास्टनर के नाम से, जिस पर पहले भी वीडियो बन चुकी है। फास्टनर्स में ही नट और बोल्ट आते हैं, तो आज पढ़ाया जाएगा नट के बारे में। ठीक, अब देखिए इस पे नट और बोल्ट क्या होते हैं। तो जो नट होता है, ये देखिए नट है और ये दूसरा ये बोल्ट है। जो नट होता है उसमें इंटरनल चूड़ी कटी होती है, उसके अंदर चूड़ी कटी होती है, ये चूड़ियां कटी हुई हैं अंदर की ओर। और जो बोल्ट है उस पे एक्सटर्नल चूड़ियां कटी होती हैं इस तरह से। तो नट वह गोल आकृति है जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर चूड़ियां कटी होती हैं और किसी भी असेंबली को जोड़ने के काम में आता है, इसे ही हम नट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नट के प्रकार हैं, इसके बारे में समझते हैं। नट के प्रकार, टाइप्स ऑफ नट। नट के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बनावट के आधार पे बांटा गया। धातु के आधार पे भी नट होते हैं। जनरली हम नट को बनावट के आधार पर ही डिवाइड किए हैं। तो हेक्सागोनल नट पहला है, हेक्सागोनल नट। पहला हो गया हेक्सागोनल नट, दूसरा है स्क्वायर नट, तीसरा है कैप नट। अब जो हेक्सागोनल नट होता है, हेक्सागोनल का मतलब है कि ये हेक्सागोनल टाइप का बना होता है, खष्टभुजाकार होता है, इसे ही हेक्सागोनल नट कहते हैं। स्क्वायर नट स्क्वायर के आकार का होगा, वर्ग के आकार का होता है, इसे स्क्वायर नट के नाम से जानते हैं। फिर है कैप नट, राउंड नट, थंब नट। थंब नट का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हाथ से कसना हो, खोलना हो, उसे थंब नट के नाम से जानते हैं। विंग नट, विंग नट पंखुड़ी टाइप का होता है, इसमें दो पंखुड़ियाँ टाइप की होती हैं। ये हेक्सा ब्लेड में जनरली उपयोग में लाया जाता है, इसे भी हाथ से खोला और हाथ से ही टाइट किया जाता है। नर्ल नट, नर्ल नट का मतलब ये हो गया, अभी आगे बता रहे हैं, इसी में दिया हुआ है नरलट का भी। नरलट भी हाथ से ही कसा जाता है, हाथ से ही खोला जाता है। थंब और नरलट में बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक, टी नट हो गया, कैसल एंड स्लॉटेड नट, सेल्फ लॉकिंग नट, फ्लैंज नट, डोम नट। अब इसका पूरा अलग अलग विस्तार से देखिए इसको। पहला है, देखिए फिगर, पहला फिगर है हेक्सागोनल नट का। हेक्सागोनल नट देखिए, इसमें कुल ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फलक। ये मतलब एक खष्टभुजाकार की आकृति है इस तरह से, इस तरह से 6 भुजाओं वाला है नट। ये हेक्सागोनल नट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये 6 भुजाओं में होता है, 6 भुजाओं की आकृति में होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला भी नट यही है, हेक्सागोनल नट। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इस पे स्पैनर आसानी से सेट हो जाते हैं, हम आसानी से पूरी पकड़ के साथ स्पैनर पकड़ता है और खोलता है, इसलिए हेक्सागोनल नट का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है असेंबली में। अगला देखिए, अगला है स्क्वायर नट। स्क्वायर नट का मतलब है जो वर्ग के आकार का हो, इसकी भुजाएं कुछ इस तरह से वर्गाकार होती हैं, इसीलिए इसे हम वर्ग नट के नाम से जानते हैं। और चाहे हेक्सागोनल हो अथवा चाहे वर्गाकार हो, चाहे हेक्सागोनल नट हो, मतलब खष्टभुजाकार नट हो, दोनों के जो चैम्फर किए जाते हैं वो 30 डिग्री पर, जो भी चैम्फर ऊपर की तरफ किया जाता है वह 30 डिग्री पर किया जाता है, ये ध्यान होना चाहिए। अब देखिए हेक्सागोनल नट का ये सिरा और ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर होता है।
यही स्क्वायर नट कहलाता है। इसमें 4 फलक होते हैं, देखिए 1 2 3 साइड से 4 फलक, ऊपर नीचे का छोड़ करके 4 फलक हो गए। अगला देखिए, अगला होता है कैप नट। कैप नट बिल्कुल हेक्सागोनल नट की ही तरह होता है, लेकिन उसके ऊपर एक कैप टाइप का बना होता है, मतलब कैप लगा होता है, ढका होता है। इससे फायदा क्या है, इससे जो बोल्ट होगा, जो इस साइड से यहां पर हम बोल्ट लगाएंगे, इससे ये जो बोल्ट अंदर की ओर होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस यहीं पर होगा और जंग लगने से इस बोल्ट को बचाता है। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं कैप नट का। बिल्कुल हेक्सागोनल नट की ही तरह होता है, देखिए नीचे की साइड बिल्कुल हेक्सागोनल है, ये साइड, बस केवल ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है, इसीलिए इसे कैप नट के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर वहां पर किया जाता है जहां पर लीकेज की संभावना हो, मतलब किसी मशीनरी में ऐसी जगह पर उपयोग कर रहे हैं जहां पर लीकेज हो सके, तो ये लीकेज भी रोकता है। ये कैप, ये जो कैप होता है लीकेज भी रोकता है। देखिए नीचे की साइड से देखने पर बिल्कुल हेक्सागोनल की तरह है, ये भुजाएं देखिए हेक्सागोनल की, इस तरह से 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं बिल्कुल हेक्सागोनल की तरह ही होता है। ठीक इसी प्रकार से एक और नट होता है डोम नट, जिसे कहते हैं डोम नट के नाम से उसे जानते हैं। उसका फिगर यहाँ पर नहीं बनाया गया है। जो डोम नट होता है बिल्कुल कैप नट की तरह होता है, लेकिन ये जो कैप है ये उसका ऐसे गुंबदाकार होगा, गुंबद होगा, बिल्कुल एक गुंबद। ये थोड़ा सा गुंबद नहीं, थोड़ा सा फ्लैट है, ऐसे होता है, लेकिन ये पूरा गुंबद होगा उसका। ये जो कहलाएगा ये डोम नट कहलाएगा। उसका भी निचला हिस्सा जो होगा ये वाला, वो हेक्सागोनल की तरह ही होता है, बस केवल ऊपरी हिस्सा चेंज होगा, एकदम गुंबदाकार। इसे ही डोम नट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है राउंड नट। राउंड नट का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर साइड से कोई और असेंबली की आवश्यकता हो, कुछ और जोड़ना हो, ऐसे करके। जैसे यहां पर नट हम लगा दिए, ये वाला राउंड वाला नट, इधर से भी कुछ असेंबली करके फिर इधर से कुछ जोड़ना हो, इस तरह से ऐसी जगहों पर उपयोग करते हैं। और वहां पर भी करते हैं जहां पर स्पैनर का वर्क ना हो पाता हो, जहां पर स्पैनर ना लग पाता हो, वहां पर राउंड नट का हम उपयोग करते हैं। अब देखिए इसका उपयोग करने के बाद इसे कसते कैसे हैं। अब इसके लिए एक सी स्पैनर आता है, इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ इसमें होगा। अब जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट इसमें और इस साइड बने हुए में फंसा लेते हैं और ऐसे घुमा करके इसे राउंड ऐसे कस लेते हैं, कसना हो चाहे खोलना हो। दूसरा एक होता है हुक स्पैनर। हुक स्पैनर जो होता है वह इस तरह से होगा, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को करते क्या है, यदि ये इस तरह से मान लीजिए ये नट है, इसमें इस तरह से स्लॉट कटे हुए हैं, इसके परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं। इसकी यही पहचान है, जिस नट के परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं उसे राउंड नट या गोल नट कहते हैं, इसे गोल नट भी कहते हैं। अब ये जो होता है हुक का, इसमें फंसाते हैं, फंसा करके इसमें ऐसे स्पर्श कराते हैं और इस पर ऐसे बल लगाते हैं। जब इस पर ऐसे बल इस साइड लगाते हैं तो ये लेकर के यहाँ आता है, मतलब कस जाता है। या खोलना है तो इधर से लगा लेते हैं, जैसे भी करना हो। यदि कसना हो ऐसे कस दिए, खोलना है इधर से खोल दिए। तो 2 प्रकार के इसमें स्पैनर उपयोग किए जाते हैं। एक सी टाइप स्पैनर, एक तो हो गया सी टाइप स्पैनर, दूसरा होगा हुक स्पैनर। तो इसको कसने या खोलने के लिए 2 टाइप के स्पैनर उपयोग किए जाते हैं, सी टाइप स्पैनर और हुक टाइप स्पैनर। चलिए आगे देखते हैं थंब नट। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, बस फिगर दे देगा, आपसे ये पूछा जाएगा बताइए ये कौन सा नट है, इसी प्रकार से इस पे आता है। तो फिगर बहुत जरूरत है ध्यान से समझने की, कैसे फिगर बना हुआ है। देखिए थंब नट, थंब नट का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर हाथ से खोलना हो, हाथ से कसना हो, ऐसा जहां पर करना हो। जैसे कॉम्बिनेशन सेट वगैरह है। अब जो कॉम्बिनेशन सेट है, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, उसके अलावा हाइट गेज हो गया,
इन सब में थंब नट का उपयोग किया जाता है, जो कि हाथ से ही हम खोल लें। अब ये इस पे भले ही फिगर में प्लेन बिल्कुल दिखा है, इस पे नर्लिंग भी हो सकती है, इस पर नर्लिंग भी किया जाता है, ठीक है, नर्लिंग भी हो सकती है। अब थंब नट की ही तरह नर्ल नट होता है, अंतर केवल इतना है कि उसमें थोड़ा सा ये जो उभरा हुआ तल है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा उभरा हुआ है और इस साइड भी निकला हुआ है। ये उभरा हुआ तल उसमें नहीं होगा बस, और पूरे जहां से कसना है इस पूरे पर नर्लिंग किया गया होगा, मतलब खांचे बने होंगे, उसे नर्ल नट कहते हैं। तो थंब नट वह नट होगा जहां पर, या थंब नट वहां पर उपयोग किया जाता है जहां पर बार बार खोलना अथवा कसना हो, वो भी हाथ से, वहीं पर जो है हम थंब नट का उपयोग करते हैं। और थंब नट का उपयोग साधारणतः हम अपने उपकरणों में करते हैं। उपकरण जैसे कॉम्बिनेशन सेट में, कॉम्बिनेशन सेट के अलावा हाइट गेज में, ये सभी में थंब नट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नर्ल नट आता है, देखिए इसे, नर्ल नट की इस तरह से कुछ बनावट होती है। अब ऐसा भी आता है नर्ल नट, और दूसरे तरह, मतलब जिस तरह से अभी बना हुआ था इस तरह से भी आता है, जैसे इसके पिछला था थंब नट, इस तरह से भी आता है, इस पे नर्लिंग किया हुआ होगा, इस तरह से भी हो सकता है, ये होल है, इस तरह से भी हो सकता है, इसे भी नर्ल नट के नाम से ही जानते हैं। नर्ल नट और थंब नट में बस अंतर केवल इतना है कि थंब नट जो होता है बाहरी हिस्सा थोड़ा सा गुंबदाकार होता है, और नर्ल नट में ऐसा नहीं है, इसमें गुंबदाकार नहीं होता है, और पूरा देखिए इस सब पे नर्लिंग होगा, इसे ही नर्ल नट के नाम से जानते हैं। अगला देखिए है विंग नट। विंग नट का भी उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर हाथ से कसना हो, खोलना हो, ठीक है, और इसमें पंखुड़ी के रूप में होता है, ये पंखुड़ी है, पंखुड़ियां इसमें पाई जाती हैं, 2 पंखुड़ियां हैं, इसको हाथ से खोला जाता है, हाथ से कसा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हेक्सा ब्लेड में आप देखे होंगे, इस तरह से हेक्सा ब्लेड होता है, ये हत्था है, हेक्सा ब्लेड में यहां पर ऐसे विंग नट लगा होता है, ये देखिए विंग नट यहां पर लगा होता है, और इसे हम, इस ब्लेड को, ये जो ब्लेड लगी होगी, हाथ से ही हम खोलते हैं, हाथ से ही कसते हैं, तो आवश्यकता अनुसार हम कसते और खोलते हैं, तो वहां पर क्या है, विंग नट का उपयोग होगा। विंग नट किसे कहेंगे, जिसमें 2 ठो पंखुड़ी लगी होगी, उसे विंग नट के नाम से जाना जाएगा, ठीक। इसका उपयोग कहां पर, इसका जो उपयोग होगा यह हेक्सा फ्रेम में होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला है टी नट। इस प्रकार का नट स्टड बोल्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। अब स्टड बोल्ट क्या होता है, देखिए स्टड बोल्ट इस तरह से कुछ, इसे स्टड बोल्ट कहते हैं। ऊपर चूड़ी कटी होगी, नीचे चूड़ी कटी होगी, बीच में खाली होगा, किसी भी साइड हेड नहीं लगा होता है, ये बोल्ट है। अब इसमें करते क्या है, ये जो लंबाई जहां पर इसकी कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे धातु सिरा, जो मशीन के अंदर कसा जाएगा इसका नाम होगा धातु सिरा, और जो ऊपर की ओर होगा इसे हम कहेंगे नट सिरा, इसे हम नट सिरे या इंड सिरा के नाम से जानते हैं। जो धातु सिरा होगा उसी में हम इस टी नट को कस देते हैं। अब टी नट का उपयोग कहाँ है, जो टी आकृति का बना होगा उसे टी नट कहेंगे, लेकिन इसका उपयोग कहाँ, इसका उपयोग वहां पर होता है जहां पर कोई इस प्रकार से असेंबली हो, इस प्रकार से कहीं पर ऐसे कहीं खांचा बना हो, और इसी में क्या करते हैं, इस साइड से पहले ऐसे इसे घुमा लेंगे, जब घुमा लेंगे अंदर की ओर आ जाएगा तो फिर इसे ऐसा कर देंगे, सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब असेंबली यहाँ पर हो गई, इसी में स्टड खड़ा कर देंगे, ये स्टड बोल्ट इसी में लगा देंगे और इसी में इसे कस देते हैं। जैसे यहाँ पर स्टड बोल्ट कस दिए, फिर ऊपर कोई भी ऐसे प्लेट लगा करके कोई भी हेक्सागोनल हो या अन्य नट कोई भी हम कस लेते हैं।
तो टी नट का उपयोग वहां पर करते हैं जहां पर असेंबली को कहीं फिक्स करना हो अंदर की ओर, या स्टड को कहीं फिक्स करना हो, तो इसका उपयोग किसके साथ? स्टड के साथ करते हैं। फिगर देखिए स्टड का, इस तरह से बीच में नहीं कटा होगा, फिर ऊपर की ओर फिर चूड़ी कटी होगी, इस तरह से। और यहां पर ऐसे टी नट बना दिया जाएगा, ये टी नट हो गया। ये टी नट नीचे लगा होगा, टी नट नीचे लगा होगा, ऊपर कोई भी नट आप लगा सकते हैं, जैसे हेक्सागोनल नट ही लगाना है तो हेक्सागोनल आप लगा दीजिए, वर्गाकार लगाना है, स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो बीच में स्टड होता है, स्टड, और नीचे होगा टी नट, और ऊपर की साइड कोई भी वर्गाकार होगा, हेक्सागोनल, कोई भी नट आप लगा सकते हैं। मान लीजिए हेक्सागोनल नट लिख दिया। असेंबली को फिक्स इस तरह से करते हैं। तो टी नट का उपयोग स्टड बोल्ट के साथ करते हैं, और वहां पर करते हैं जहां पर फिक्स करना हो, ठीक है, जहां पर कोई फाउंडेशन ना हो, वहां पर अगर फिट करना है तो हम टी नट के साथ फिट करते हैं। अगला देखते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट है और फिगर इसी तरह से देता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सा नट है। अब पहला है कैसल और स्लॉटेड नट दिया गया है, इसमें एक कैसल है एक स्लॉटेड है, बिल्कुल एक जैसा होता है, सभी चीजें बिल्कुल सेम है, बस अंतर थोड़ा सा सुनिए। ये भी हेक्सागोनल की तरह ही होती हैं, लेकिन इसके फलकों पर इस तरह से खांचे कटे होते हैं। देखिए खांचे कटे हैं बिल्कुल, ये जो खांचे कटे होते हैं, इन खांचों के द्वारा हम इसमें स्प्लिट पिन लगाते हैं, जिसके द्वारा हम नट को रोक सकते हैं। नट को झटका जो होता है, जिसके द्वारा नट धीरे धीरे ढीला हो जाता है, वो ढीला होने से बचाता है, वह जो स्प्लिट पिन होगी। तो स्प्लिट पिन खांचे में लगाने के लिए खांचा इसमें कटा होता है, बस अंतर सिर्फ इतना ही, बाकी हेक्सागोनल नट की तरह ही होता है। अब इसमें भी कैसल और स्लॉटेड, ये है स्लॉटेड नट, ये है स्लॉटेड, ये स्लॉटेड नट है, ये है कैसल नट। कैसल नट में क्या होता है कि जो ये फलक है हेक्सागोनल टाइप, इसमें खांचे ना काटकर ऊपर एक वर्गाकार टाइप का होगा। देखिए वर्गाकार नहीं, सॉरी, वृत्ताकार टाइप का होगा, उसमें खांचे कटे होते हैं, स्प्लिट पिन यहां लगेगी, इस तरह से खांचे कटे होते हैं। 6 खांचे होंगे, ठीक। तो अगर हेक्सागोनल जो हैगा उसी में, हेक्सागोनल नट है उसी में यदि खांचा काट दिया जाएगा तो उसे ही स्लॉटेड नट कहेंगे, स्लॉटेड नट। और यदि हेक्सागोनल नट के ऊपर की साइड एक वृत्ताकार की तरह बना हुआ होगा और उसमें यदि स्लॉट कटा हो तो उसे हम कहेंगे कैसल नट। दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है, सिर्फ इसका, जो ये गोल आकृति ये बनी हुई है ऊपर की साइड में वृत्ताकार आकृति, यही अंतर दोनों में। इसमें क्या होता है, इसी फलकों पर, जो खष्टभुजाकार के जो फलक है, इसी फलकों पर, यही 6 फलकों पर ही स्लॉट काट दिए जाते हैं, 6 स्लॉट। और इन पर भी चूड़ियां कटी होती हैं, ऐसा नहीं कि इन पर चूड़ियां नहीं कटी होती, इन पर भी चूड़ियां कटी होती है, क्योंकि कसना है तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है। जब कस लेते हैं उसके बाद इसमें स्प्लिट पिन लगा देते हैं, जिससे झटका के बाद ये धीरे धीरे ढीला ना हो, ढीला होने से रोकती है पिन। चलिए आगे देखिए, आगे है सेल्फ लॉकिंग नट। नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ लॉकिंग का मतलब स्वतः ही लॉक हो जाना, मतलब इसमें पिन की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें 2 प्रकार के, इसमें प्लास्टिक के कभी कभी यहां पर लगे होते हैं, प्लास्टिक के लॉकिंग डिवाइस, जो कि कसने के बाद उसे लॉक कर देते हैं, फिर वापस नहीं खुलते हैं। अब इसमें देखिए प्लास्टिक का नहीं लगा हुआ है, इस तरह से बने होते हैं, ये लॉक हो जाते हैं जाकर के वहां पर। तो जो ऐसा, ये भी बिल्कुल हेक्सागोनल की तरह ही होगा, नीचे का हिस्सा सिर्फ ऊपर देखिए एक वृत्ताकार टाइप का एक लॉकिंग डिवाइस छोटा सा लगा हुआ है। और ये लॉकिंग डिवाइस कुछ अलग नहीं, कभी कभी प्लास्टिक का, नहीं तो कभी कभी इसी स्टील की पत्ती का ही बना होता है, छोटा सा। ये देखिए पत्ती साइड का है, ये पत्ती है, ठीक, यही लॉक करती है। तो सेल्फ लॉकिंग नट वह नट होता है जो सेल्फ लॉक हो जाए
और यह बिल्कुल हेक्सागोनल की तरह होता है, सिर्फ इसमें अलग से एक सेल्फ लॉकिंग डिवाइस, ये कभी कभी प्लास्टिक की भी बनाई जाती है और कभी कभी स्टील की पत्ती की होती है, तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्लैंज नट। फ्लैंज नट वह नट होता है जिसके नीचे फ्लैंज लगा होता है, एक कॉलर लगा होता है, हम कह सकते हैं कॉलर। बिल्कुल हेक्सागोनल की तरह, देखिए ऊपर का साइड बिल्कुल ही हेक्सागोनल है, बस केवल नीचे एक कॉलर लगा दिया गया, इसीलिए इसे हम फ्लैंज नट के नाम से जानते हैं। कॉलर लगाने से क्या फायदा, हमें वॉशर की आवश्यकता नहीं होगी, झटका सहन जो होगा वो आसानी से हो सकता है। झटका सहन में क्या, चूड़ियाँ नहीं खराब होंगी फ्लैंज नट लगाने से, और वॉशर की हमको आवश्यकता नहीं होगी, पकड़ मजबूत होती है, इसलिए हम कॉलर लगाते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला एक होता है डोम नट, जिसके बारे में बताया गया है।